हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इसके अंदर बहुत सी चीजों को उड़ती हुई, और फिर उन सभी चीजों के अंदर हम लोग बहुत सारी एलियन बिस्तों की लाश को भी देख पाते हैं। जो सारी चीजें अभी पेज के अंदर फटक रही थी, उसी पर हम लोग देख पाते कुछ इंसान अभी उन सभी चीजों को कालित कर रहा था, और उन सभी इंसानों के अंदर ही हम लोग यहाँ पर साया को भी देख पाते हैं। अगली पर शायद एलियन बिस्तों की कुछ चीजों को कालित करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इसका ये पूरे भैंस के अंदर शायद सिर्फ एलियन बीस्ट के पीछे को कालित कर रहा था पौंद में रहने के बाद। में दोस्तों इस सीन के अंदर शायद थोड़ा सा परेशान भी दिख रहा था। अगली पोर शायद कुछ नोटिस करने में थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला कहना क्या ये पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग शायद के सामने एक मार्शल आर्टिस्ट की लाश को देख पाते, जिसे दिखाते हुए कहने लगा हर बार वो यहाँ पर कुछ इंसानों की स्टोरी को भी इनकाउंटर कर रहा था जो तेईस का इसे बिलोंग करता है। सच में दोस्तों इस इंसान के लाश यहाँ पर देखने बहुत बुरे हालत में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साया अपनी स्टोरेज लिंक को एक्टिवेट करते हुए उस इंसान की तरफ देखने लगा, थोड़ा सा परेशान होकर। अगली पोर साया उस इंसान को अपनी स्टोरेज लिंक के अंदर रखने लगा, जिस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा। इस पॉइंट पर साया अपनी स्टोरेज लिंक को बाहर निकालकर उस इंसान के रिमेनिंस को उसके अंदर रखने लगा था। साया जरूर अपने कॉमरेड को अच्छी तरह से ख्याल रखने वाला था। वो लोग लूफेन को इस पोतिल बिल के अंदर पोती करने के लिए ताजी के लिए मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया थोड़ा सा शायद जरूर दिख रहा था। अगली पोर साया थोड़ा सा परेशान होकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा सेहत होने लगा, और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा सारी एजुकेशन है तेईस गाय के नोबिलिटी के अंदर से। को पहले लग रहा था ये सारी चीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गिरते थे, लेकिन आप साया को अच्छी तरह समझ में आ चुका है। सारी चीज जितना उसे मालूम था उससे भी ज्यादा कोयल है। अगली पोस्ट साया थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दूसरी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, अगर मैं यहाँ से जिंदा जा पाऊंगा यहाँ पे नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पोस्ट साया फिर से एलियन बिस्तर के हिस्से को कारित करते खुद से कहने लगा इस वक्त से मैं यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट शिप के ऊपर पाव रख चुका हूँ। इस पल से मुझे महसूस हो रहा है मैं यहाँ पर एक ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस को शुरू कर चुका हूँ। सारी चीज मुझे रियल भी लग रहा है और सार रियल भी लग रहा है। और फिर साया एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा अभी भी सिर्फ यही सोच रहा हूँ क्या ये सारी चीजें यहाँ पर रियल है या फिर नहीं। सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर थोड़ा सा कूल जरूर दिख रहा था। अगली बार साया अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा बात बिल्कुल सच है, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फॉर्चून को बनाया एक ऐसे आदमी के साथ मिल को वो एक लेवल था कि एलियन बीस्ट को बहुत ही आसानी से मार सकता है, और यहाँ तो भी वो एक लेवल पहुंची एलियन बीस्ट को भी अपने पास से मारने के लिए थोड़ा सा पीछे पर नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली बार साया पीछे कुछ एलियन बीस्टों के पातों को काले करते खुद से कहने का सच में कितना जो कि मेरी ताकत सिर्फ यहाँ पर लेवल 11 के अंदर है। इसके वजह से मैं यहाँ पर 100 गैरेज स्टार रीजन के बैटलफील्ड के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर बन जाता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर मैनुअल ट्रेनिंग वार कोई कम सकता हूँ, ये चीज मैं सच में काम कर सकता हूँ। अगली पर अपने सामने एक मार्शल आर्टिस्ट के डेड बॉडी को देखने की बाद साया बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उस मार्शल आर्टिस्ट के डेड बॉडी को बहुत ज्यादा करीब से देखने की बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ये सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रिजर्व किया हुआ एक कॉर्प्स है, इसके लिम्स और हर एक चीज यहाँ पर पूरी तरह से इंटेक्ट है, लेकिन ये चीज सच में बहुत स्ट्रेंज है, तो फिर किस तरह से वो यहाँ पर सच में मर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। करीब हम लोग देख पाते उस कॉप्स के हाथ के अंदर से थोड़ा सा रेत थोड़ा बाहर निकलने लगा, और फिर वो कॉप्स अचानक से यहाँ पर जिंदा हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा साया को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। और फिर उस कॉप्स के फेस की तरफ देखते हुए साया थोड़ा शौक और उस कॉप्स से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर हुआंग जी हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर दिखने बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर हुआंग जी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा हुआंग जी यहाँ पर आसम में न्यू रिक्रूट के साथ मिलकर इस इंटा डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर आया था। उसने पहले कोई भी अपनी ताकत को नहीं दिखाया था, और वो लेवल 3 जनरल रैंक के एलियन बीस्ट के उन्हें टारगेट करने से पहले से उनके ग्रुप को छोड़कर चला गया था। इसी बार साया की तरफ देखती हुआंग जी थोड़ा सा मुस्कुरा कर साया से कहने लगा बहुत ज्यादा लंबे वक्त बाद में तुम्हें दिख रहा हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते हुआंग जी को अपने सामने देखने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर साया बहुत ज्यादा परेशान होकर हुआंग जी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये लगा था हुआंग जी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से पहले ही ये डायमेंशन के अंदर खो चुका होगा, लेकिन मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो किसी भी तरह से इस बेस के अंदर वापस आ सकता है, और वो इतिहास बात को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते और या तो भी मर भी सकता है। वो हम लोग देख पाते साया की तरफ देखते हुए हुआंग जी अभी बहुत ज्यादा मुस्कुरा
था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अभी साया बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को अपने मन में खुद से कहने का, लेकिन आप किस तरह से वो अचानक से यहाँ पर जिंदा हो सकता है फिर से, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। बहुत साया की तरफ देखती हुआंग जी थोड़ा सा मुस्कुरा कर साया से कहने का, यहाँ पर कोई भी नहीं सुना था। अरसास फैमिली के एल्डेस्ट यंग स्टार मुझे जैसे नौवादी को यहाँ पर याद रख सकता है। यानी दोस्तों हुआंग जी असल में साया को अच्छी तरह से जानता है और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुआंग से देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। फिर अचानक से साया को इलाज करने की बाद जोर से चिल्ला को हुआंग जी से पूछने लगा, क्या तुम्हें उन समय इंसानों ने भेजा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। हुआंग जी अपने शोध को बाहर निकालते हुए अपने पार को बहुत ज्यादा इलाज को थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही गैस किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुआंग जी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। फिर हुआंग जी की इस तरह की बात को सुनने की बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है हुआंग जी ने जानबूझकर खुद को यहाँ पर एक कॉप्स की तरह डिस्गाइज किया था और वो इस व्यक्ति का यहाँ पर एडवांटेज लेकर मुझ पर सीनियरिटी करना चाहते जो मेरे आसपास और कोई भी इंसान नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। वो साया थोड़ा सा परेशान होकर हुआंग जी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर पहले से एक लेवल 12 के एक्सपर्ट है जिसके पास 3 लॉक के पावर है। ऐसा लग रहा है मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हुआंग जी अभी साया की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर हुआंग जी तरफ देखते हुए हुआंग जी से कहने लगा, तो भी जरूर मैं यहाँ पर जॉब इंटर दामे से बैटलफील्ड के अंदर आ चुका हूँ। अभी वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी शांत नहीं हो पा रहा है। साया की इस बात को सुनने की बाद हुआंग जी अपने पार को रिलीज करती थोड़ा सा मुस्कुरा को साया से कहने लगा, हमें मालूम होना चाहिए सिर्फ मरे हुए इंसान ही यहाँ पर सच में शांत रह सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुआंग जी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक जरूर दिख रहा था। फिर साया बहुत ज्यादा परेशान होकर हुआंग जी तरफ देखते हुए हुआंग जी से कहने लगा, उन लोगों ने तुम्हें असल में यहाँ पर कितना चीज दिया है, इस चीज के लिए तुम यहाँ पर तो भी इंता दामे से बैटलफील्ड के अंदर भी आ चुके हो सिर्फ मुझे मारने के लिए। वो सुनी की हुआंग जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा, उन लोगों ने मुझे यहाँ पर 100,000 लेवल के 2 रिसोर्सेज प्लेन को दिया है। हुआंग जी की इस बात को सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर हुआंग जी से कहने लगा, पहली बार है जो मैं सच में रियलाइज कर पा रहा हूँ मेरा जिंदगी असल में सच में कितना वैल्यूएबल है। जो सुनने के बाद हुआंग जी अपने सोच को साया पर तानते हुए साया से कहने लगा, मस्त साया आप अपनी खुद की जो और थे उसे यहाँ पर अंदर एस्टिमेट कर रहे हैं और आप यहाँ पर लाडास फैमिली की जो फाउंडेशन है उसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अंदर एस्टिमेट कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुआंग जी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर हुआंग जी की तरफ देखती हुआंग जी से कहने लगा, और मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर 1 मिलियन लेवल के 2 रिसोर्सेज स्टार देने वाला हूँ, तो फिर क्या तुम मेरी जिंदगी को छोड़ सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और साया की इस बात को सुनने की बाद हुआंग जी साया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर साया से कहने लगा, मेरे प्रियो यंग मस्त अगर यहाँ पर सच में कोई अगला जिंदगी हुआ तो फिर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप इस अपनी जिंदगी के अंदर स्टार नेट के अंदर किसी भी तरह के बोरिंग नॉवेल को पढ़ना बंद कर दीजिए कि आप सच में यहाँ पर मर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुआंग जी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर साया पर अपनी सोच से अतिक करती हुआंग जी जोर से चिल्ला कहने आप यहाँ पर ये मरो। जो सुनने की बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होकर हुआंग जी से जोर से चिल्ला कहने थोड़ा सा इंतजार को मेरे पास भी कुछ है कहने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और अभी हुआंग जी देखने में बिल्कुल एक डेविल के ऐसा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साया अपनी आंखों को बंद कर लेता है और हुआंग जी का शोध अभी साया की स्टोरी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। वो हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर साया बहुत ज्यादा शौक को अपनी आंखों को ओपन करने लगा और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर लूसेंग हुआंग जी के शौक को पकड़ने की बाद थोड़ा सा मुस्कुरा कर हुआंग जी से कहने लगा, मैंने तुमसे रोकने के लिए कहा है, क्या तुम इस चीज को सुन नहीं पा रहे हो। सिर्फ हम लोग देख पाते हुआंग जी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था अपनी शौक की मदद से साया को मारने के लिए। साया अभी बहुत ज्यादा शौक और लूसेंग तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेंग को यहाँ पर देखने की हुआंग जी बहुत ज्यादा परेशान को बहुत ज्यादा घबराते हुए जोर से चिल्ला क्या तुम यहाँ पर। सच में दोस्तों लूसेंग को देखकर हुआंग जी का अभी फात को चौसठ हो चुका है। हम लोग देख पाते लूसेंग ने बहुत ही आसानी से हुआंग जी के शोध को 2 हिस्से में तोड़ने की सीरियस पेस बनाकर हुआंग जी से कहने का चीज को हमेशा याद रखना, अगली बार से जो भी कोई कुछ भी तुमसे कहेगी उस चीज को अच्छी तरह से सुनना। सिर्फ हम लोग देख पाते लूसेंग को अपनी शोध को इतनी आसानी से तोड़ते हुए देखने के बाद हुआंग जी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लूसेंग के पार को देखने के बाद इस सीन के अंदर हुआंग जी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर लूसेंग की तरफ देखते हुए साया थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा शौक होकर लूसेंग से कहने क्या तुम लूसेंग हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया भी अपनी खुद
खुद की आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। उसी पर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुसेंग लॉर्ड हाजीदाव के तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, हाजीदाव मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर इस तरह से तुम लोग उन सभी इंसानों से डील करते हो जो लोग अपने खुद के काइंड को हार्म करना चाहता है। जो सुन के हम लोग देख पर लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेट पीस बनाकर लुसेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, अंदर ग्रेट स्टार रीजियन की ट्रिब्यूनल यहाँ पर जोरो फेयर जजमेंट को देने वाला है और इसे आप एबिसा रीफ पेस के अंदर फेंक दिया जाएगा। इसी वो लॉर्ड हाजीदाव को यहाँ पर देखने के बाद साया बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। सच में दोस्तों साया का फेस अभी देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पल उसे अपने पहाड़ के मदद से हुआंग जी के शरीर को कंट्रोल करते हुए लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, तो फिर मैं जरूर इस चीज को तुम पर छोड़ रहा हूँ। जो सुन के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर हुआंग जी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुआंग जी बहुत ज्यादा घबरा कर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, मैं यहाँ पर गलत हूँ मेरे लॉर्ड, मैं यहाँ पर गलत हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए, मैं जरूर पहले कोई भी। सच में दोस्तों इस सारी बातों को सुनने के बाद भी लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेट फेस बनाकर हुआंग जी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और इस सीन के अंदर हुआंग जी का हालत देखने में अभी बहुत ही बुरा दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव हुआंग जी के मुंह पर एक जोरदार 5 मारते हुआंग जी से जोर से चिल्ला वो कहने लगा, अपने मुंह को यहाँ पर बंद करो। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव की सिर्फ एक थापड़ के वजह से हुआंग जी के मुंह के अंदर से खून बाहर निकलने लगा था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव अब हुआंग जी को लेकर वहाँ से जाने लगा। जिस चीज को लुसेंग और साया अभी पीछे से देख रहा था, उसी पर साया थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा लुसेंग। और फिर लुसेंग की तरफ देखते हुए साया थोड़ा सा निराश होकर लुसेंग से कहने लगा, हम लोग आज भी एक दूसरे के दोस्त है। जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा शौक होकर साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर लुसेंग स्टेट पेस बनाकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर साया का मजाक उड़ाते हुए साया से कहने लगा, तुम यहाँ पर इतना बड़ी हो और तुम यहाँ पर एक बाली आदमी भी हो, तो भी किस लिए तुम यहाँ पर एक डेलीकेट यंग लेडी की जैसे बात कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर बहुत ज्यादा शर्माने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया का फेस देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा दिख रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, दावता हूँ अभी कैसा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद साया बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा कि रिकवर होने की एबिलिटी सच में बहुत ताकतवर है। यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर जो मेडिकल के लेवल है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके वजह से वो सब आधे महीने के वक्त के अंदर ही खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपनी आंखों बंद कर साया से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ही अच्छी बात है। अब वो रिकवर हो जाएगा तो आप जरूर प्लीज मेरी तरफ से उससे गुड बाय कह देना। जो सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से बोले, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के साया बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। वो साया की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग आसमान की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, आज जरूर किसी ने मुझे कहा है मैं यहाँ पर रहने के लिए अभी के लिए पूरी तरह सुतेज नहीं हूँ, लेकिन अगर सच बात हो तो फिर मुझे खुद मालूम नहीं है मैं यहाँ पर सुतेज हूँ यहाँ पे नहीं। जो सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी आंखों चुनाते लुसेंग से कहने लगा, ये चीज सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, यहाँ पर असल में किसी को भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ और मैं हर किसी को यहाँ पर अपने साथ नीचे खींच रहा हूँ। सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली बार साया और भी सैड होकर लुसेंग से कहने लगा, आखिरी बार वो यहाँ पर डाउनटाउन था और इस बार तुम हो यहाँ पर। मैं सच में यहाँ पर सिर्फ एक पीस ऑफ तेजसु और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था। और फिर साया की तरफ देखते लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा को साया से कहने लगा, ये सवाल यहाँ पर तुम्हारी ताकत के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनने की बात साया बहुत ज्यादा शौक और लुसेंग की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुसेंग साया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को साया से कहने लगा, किसी की एग्जाम्पल के लिए तुम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो और इंसान सच में एलियन बेस के खिलाफ एक दिन पूरी तरह से वार के अंदर जाता है। फिर मुझे यहाँ पर लगे तुम यहाँ पर एक बढ़िया बनने के लिए बिल्कुल भी सोते नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ पर लॉजिस्टिक के सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल सोते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद साया थोड़ा शौक और लुसेंग से बोला, क्या क्या सच में। अगली पर लुसेंग फिर से साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, जरूर मेरे मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूशन मुझे कह रहे तुम्हें साथ वापस जाकर जहाँ पर से तुमने शुरुआत किया था वह पर से फिर से शुरुआत करने के लिए। तो तुम वही काम करो जिस चीज के अंदर तुम्हारे सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और तुम बेस्ट हो। इसके बारे में सच में अच्छी तरह से सोचना। मैं जरूर चीफ स्टार कमांडो के साथ बात करने वाला हूँ और तुम यहाँ पर किसी भी हालत में एक डिजास्टर नहीं बोने वाले हो। यहाँ तो भी साथ तुम यहाँ पर एक माइनर लीडरशिप के पोजीशन को भी हासिल करने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
अंदर साया लुसेंग की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुसेंग के बारे में सोचते हुए साया बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा, अगर कोई और इस बात को मुझसे कहता तो फिर मैं सिर्फ इस चीज को एक मोटिवेशनल फ्लॉप के बारे में सोचता, लेकिन जब लुसेंग खुद मुझसे ये बात कह रहा है तो हमारी इंसानों की पूरी हिस्से के अंदर सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग जीनियस है, क्या ऐसा हो सकता है? ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ पर सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर लुसेंग को कुछ ज्यादा वैसे एडमायर कर रहा है। वो हम लोग देख पाए लुसेंग अचानक उसे साया के कांधे पर अपने हाथ को रखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद साया खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल लुसेंग साया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को साया से कहने लगा, ये सच में तुम पर यकीन है साया मेरी दोस्त, गुड बाय। सिर्फ हम लोग देख पाते लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद साया थोड़ा सा शॉक और लुसेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा जरूर रहा था। साया इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुसेंग अपनी स्पीड के साथ आप वहाँ से जाने लगा, जिस चीज को साया पीछे से देख को देख रहा था। अभी साया अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से पूछने लगा, क्या मैं सच में एक काम को कर सकता हूँ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया खुद पर ही बहुत ज्यादा डाउटफुल दिख रहा था। लुसेंग को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उसी ने कुछ देर पहले साया से जो कहा था वो सिर्फ यहाँ पर एम्प्टी एनकरेजमेंट नहीं था, वो चीज लगभग पूछताछ सोच था। यहाँ पर लुसेंग ने पहले ही यहाँ पर साया की बैकग्राउंड को इन्फॉर्मेशन को पूछताछ चेक कर लिया था, जिसे लॉर्ड हाजिदाव ने उसे प्रोवाइड किया था। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग अभी एक टेबलेट के अंदर कुछ देख रहा था और लॉर्ड हाजिदाव अभी लुसेंग को यहाँ पर एक कंपनी दे रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव और लुसेंग दोनों ही देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखा थे जहाँ पर हम लोग देख पाते लुसेंग ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है और लुसेंग की स्टोरी के अंदर से अभी थोड़ा सा पावर रिलीज हो रहा था, जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग अपनी खुद की क्यूरियोसिटी की वजह से उसने यूनिवर्स की ओरिजिन के पावर को इस्तेमाल किया था अपने ड्रीम पेज के अंदर साया की फ्यूचर को पूरी तरह से चेक करने के लिए। और फिर लुसेंग यहाँ पर साया की भविष्य को देखने लगा जहाँ पर साया एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इसके रिजल्ट में सिर्फ यही आया था, साया यहाँ पर भविष्य के अंदर एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर साया को उसके और एक दोस्त के साथ दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, साया की जो इनक्रेडिबली मैजिक है नेक है यहाँ पर, इसके वजह से वो हर किसी से एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप को बना सकता है। और साया सच में बहुत ज्यादा सेमलेस भी है, उसके इसी पर्सनालिटी की वजह से यहाँ पर वो एक लेजेंडरी बिजनेस में बदल चुका है। उसी पर हम लोग देख पाए साया अभी अपने दोस्त के साथ मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। सच में दोस्तों साया का भविष्य बिल्कुल सेटल है यहाँ पर। अगली पल यहाँ पर बहुत बड़ी पेस्ट्री को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उसने यहाँ तो भी अपनी फैमिली बिजनेस को स्काई शार्पेन गैलेक्सी के बाहर के साइड भी आप एक्सपेंड कर चुका है। इसके वजह से वो बहुत ज्यादा मटेरियल का कंट्रीब्यूशन दे पा रहा था इंसानों को। जब इंसान और एलियन बीच एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रही थी स्काई शार्पेन गैलेक्सी के अंदर, यानी दोस्तों भविष्य के अंदर साया पूरे इंसानों के लिए एक हीरो के जैसा बनने वाला है। और फिर इतने सारे इन्फॉर्मेशन देखने के बाद लुसेंग खुद थोड़ा सा शौक को खुद से कहने लगा, हाँ जरूर एक कैलकुलेशन से यहाँ पर असली फ्यूचर को पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये चीज फिर भी उस फ्यूचर से तो बहुत ज्यादा अच्छा ही है जो हमें अभी इन्फॉर्मेशन अंदर दिखा रहा है। लेकिन साया यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उसके अंदर हर एक क्वालिटी है जिसके वजह से मैंने उसे थोड़ा सा मिस चार्ज नहीं किया है। मैं अभी सिर्फ उसी यहाँ पर मदद कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों ना ऐसा करूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लुसेंग अब डाउनटाउन को चेक करने के लिए आ चुका था। यहाँ पर अभी हम लोग डाउनटाउन को एक चेम्बर के अंदर देख पाते जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेडिकल लिक्विड अभी बह रहा था, जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा। और फिर लुसेंग यहाँ पर स्टोर में डाउनटाउन को चेक करने के लिए गया था। यहाँ पर डाउनटाउन अभी रिकवरी पॉड के अंदर सो रहा था। वो सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से खुद को हील कर पा रहा था, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं जाग पाया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। और फिर हमें एक बहुत बड़ी बेस का सीन दिखाते रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग यहाँ पर मोनू से भी मिलना चाहा था, लेकिन उसने लगभग अपने एक ही पांचों की मदद से मोनू को खत्म कर दिया था। इस चीज को कंसीडर करते लुसेंग मोनू से मिलने के लिए नहीं गया था। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर थोड़ा सैड जरूर हो चुका था। इसी वो रायता हमें फिर से कहने लगा, इसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था इंसान डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारी इंसानों की होते से ट्रायल यहाँ पर इस तरह से खत्म होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बेस यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर बेस के अंदर रोड का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग उस इंसान को अभी चलते हुए देख पाते है, जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जिस दिन लुसेंग यहाँ पर से जाने वाला था उस दिन लुसेंग यहाँ पर एनोन तानी को भी एक कंपनी देने वाला है। यानी दोस्तों लुसेंग और एनोन तानी दोनों ही एक दूसरे से मिलकर आप यहाँ से जाने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते एनोन तानी आप लुसेंग के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेंग से हाय कहने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। अब एनोन तानी ने लुसेंग को यहाँ पर दिखा
रहा था वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा ही नर्वस और औकार दिख रहा था, लेकिन वो फिर भी लुसेंग को गीत करने के लिए खुद आगे बढ़ा था, वो भी एक एंथुसियास्टिक और बेसबॉल टेम्परामेंट के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी बहुत ही खुश दिख रहा था और फिर एनोन तानी को वहाँ पर देखने के बाद और हाजिदा लुसेंग के कान में धीरे से कहने लगा, वो यहाँ पर एनोन तानी के तुमसे पहले पूरे अंधेर ग्रेस स्टार रीजन के अंदर वो यहाँ पर सबसे बड़ा जीनियस था। उसे यहाँ पर उसके वायलेंट टेम्पर और एक्सट्रीमली डिफिकल्टी पर्सनालिटी के साथ जाना जाता है, इसके वजह से कोई भी उसके साथ मिलकर यहाँ पर काम नहीं कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाओ के इस बात को सुनने के बाद भी लुसेंग स्टेज पेस बना कर एनोन तानी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एनोन तानी खुद आकर लुसेंग के साथ बहुत मुस्कुराते हुए हैंडशेक करने लगा, जिस चीज को देखते हुए लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने माइंड में खुद से कहने लगा, लेकिन अभी मेरे सामने वो बिल्कुल छोटे भाई की तरह एक्टिंग कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी और लुसेंग दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था और बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी दिख रहा था। और फिर लुसेंग ने सीरियस फेस बनाकर अपनी दूसरी साइड में देखने लगा, जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, इस शिव के रोड ने उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो औकात साइलेंस था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था और लुसेंग भी अभी उस स्पेसशिप को अब अच्छी तरह से एग्जामिन करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें बहुत बड़े स्पेसशिप का सीन दिखाते, जिसे देखते हुए लुसेंग अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज सच में इमेजिन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर बेटलफील्ड के अंदर एक ऐसा बेस जहाँ पर बहुत से ताकतवर इंडिविजुअल एक से अच्छा भी हो सकता है और वो लोग इस तरह के सेवी स्पेसशिप के अंदर चढ़ भी सकते हैं। ये चीज सिर्फ यहाँ पर रिक्रूटमेंट स्पेसशिप से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था, यानी दोस्तों इस स्पेसशिप का भी हालत यहाँ पर थोड़ा सा भी ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन दोस्तों ये स्पेसशिप यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा ग्रैंड दिख रहा था। अगली पर लुसेंग उस स्पेसशिप के अंदर एनोन तानिक और लॉर्ड हाजिदाओ के साथ मिलकर आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखते हुए लुसेंग अपने मन में कहने लगा, इस इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर यहाँ पर किसी भी वक्त एक फाइट हो सकता है। वहाँ पर स्पेसशिप बिल्कुल एक डिस्पोजेबल आइटम की तरह है, वो सारी चीज बिल्कुल एक देद वैद की तरह दिखता है, जिन्हें वो लोग सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा भी हो अभी चीफ्स तक कमांडर खुद हम सभी को यहाँ पर एस्कॉर्ट कर रहा है। अभी पूरी इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जो हमसे ज्यादा अच्छा और सेफर और रिलायबल हो सकता है। और फिर लुसेंग यहाँ पर कुछ महसूस करने की बात थोड़ा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग अपनी पिचुअल सेंसेस की मदद से यहाँ पर चीफ्स तक कमांडर के ओरा को महसूस कर रहा था जो अभी बाहर के साइड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हमें उस स्पेसशिप के बाहर के साइड को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, एक लेवल 14 के एक्सपर्ट यहाँ पर बिल्कुल एक गॉड के जैसा है जो यहाँ पर एंशिएंट मिथ के अंदर लीजेंड की तरह एग्जिस्ट करता है और उन्हें यहाँ पर रियलिटी और इल्यूजन दोनों ही कह सकते हो तुम लोग। सभी को पार्सिव कर पाना यहाँ पे उन लोग की तरह स्टेज फेस बना कर देख पाना भी किसी के लिए भी मुश्किल है यहाँ पर। सच में दोस्तों अभी इस स्पेसशिप के बाहर के साइड हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर लुसेंग आप लॉर्ड मकोटो की फाइट को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर लॉर्ड ऑब्लिवियन को चीफ्स तक कमांडर ने वह पाकर को नहीं रखा होता तो फिर ये चीज मेरी सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता। मेरी अल्टीमेट अटैक के साथ मैं लॉर्ड ऑब्लिवियन को यहाँ पर हिट कर पाता और उस वक्त में शायद मेरा अटैक उसे थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर पाता और उसी वक्त लुफेन यहाँ पर अपने अटैक के बारे में सोच रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग और लॉर्ड मकोटो दोनों ही देखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उसी वक्त लुसेंग अपने मन में कहने लगा, ये अभी की ताकत के साथ अभी मैं लेवल 14 से सच में बहुत ज्यादा दूर हो। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाओ आप लुसेंग को यहाँ पर बाय बाय कह रहा था और उसी वक्त लॉर्ड एनोन भी अभी लुसेंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और अभी उन दोनों की तरफ देखती हुई लुसेंग अपने मन में कहने लगा, अब यहाँ पर मेरे पास पहले से इतना ताकतवर एक प्रोटेक्टर है तो अब मैं जरूर यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अपने ड्रीम पीस के अंदर जाकर अपने कल्टीवेशन को कर सकता हूँ। वो हम लोग लुसेंग के सामने उसके रूम के दरवाजे को भी देख पाते हैं और फिर लुसेंग अपने रूम के अंदर जाते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, अब मैं यहाँ पर उस रोइन भविष्य के बारे में सोचता हूँ, अब मैं सिर्फ यहाँ पर अपना सब कुछ देने के बारे में और खुद को और भी ज्यादा आगे की तरफ बढ़ने के लिए पुश करने के बारे में सोच सकता हूँ। उस तरह की फैन चीज को अभी चेंज करना और लगभग उस अनरीचेबल सिल्वर और होप की हासिल करना, जब मैं अभी भी इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ तो अब ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ही एक्स्ट्रा वेरिएंट जैसा लग रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ही परेशानी में दिख रहा था। अगली बार लुसेंग सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं अभी सोच रहा हूँ कोइंग से मेरे पेरेंट्स और कोइंग अभी क्या कर रहा है, क्या वो लोग अभी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उसी बार लुसेंग अभी अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचने लगा, जिस चीज को देखा रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग के सामने अभी बहुत से वर्चुअल स्पिरिचुअल एंटिटी अभी अपियर हो चुका था, जैसे
कि ये सारी बिल्कुल एक होलोग्राफी प्रोजेक्शन है। अगर लुसेंग चाहता तो फिर वो खुद अभी उन सभी के साथ कम्युनिकेट कर सकता था, लेकिन अभी लुसेंग के लिए उस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर उस स्पेसशिप को यहाँ स्पेस गेट के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाते रायतन हमसे कहने लगा अब 7 कॉस्मिक महीने के वक्त आप बीत चुका है और लुसेंग अभी अपने ड्रीम पेज से भी आप जाग चुका है और वो अभी इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के बाहर भी आ चुका है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें दिखाया था लुसेंग अचानक से अपनी दोनों आंखों को ओपन करने लगा। अगली पल लुसेंग अपनी शरीर के अंदर से अपनी बहुत ज्यादा ओरा को अनलिस्ट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इस पूरे वक्त के अंदर आखिरकार खुद को पूरी तरह से शांत करने के बाद मुझे जो भी चीज इस इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर से मिला है उन सभी को पूरी तरह से पोजेस भी कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर लुसेंग की गोल्डन कोर का सीन दिखाया था, जिसे दिखाते रायटर हमसे कहने लगा यहाँ पर जो चीज सच में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली था वो था यहाँ पर लुसेंग के मॉर्टल गोल्डन को जो यहाँ पर पहले से ज्यादा बड़ा बनता जा रहा था। या तो भी उसके ऊपर आप बहुत सारे से अलग अलग पैटर्न भी बनने लगा था। लुसेंग भी इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था और लुसेंग गोल्डन कोर यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही डेवलप कर रहा था, इसलिए लुसेंग उसे जानबूझकर एक वाइल्ड बीस्ट की तरह गुरु करने के लिए छोड़ दिया था। सच में दोस्तों लुसेंग के यहाँ पर जो इमोर्टल गोल्डन कोर है वो दिखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुसेंग यहाँ पर अपने कांधे पर हाथ रखते अपने मन में खुद से कहने लगा अपने व्यक्ति को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ पर सच में ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे यहाँ पर अपने लिए एक सूटेबल ओपोनेंट को ढूंढना पड़ेगा एक असली कॉम्बैट के लिए। मुझे अभी किस तरह के ओपोनेंट को ढूंढना चाहिए अपने स्किल को पूरी तरह से टेस्ट करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत बोर दिख रहा था। अगली बार लुसेंग यहाँ पर अपने सामने एक सिस्टम प्लेन को देखने लगा, जिसे दिखाते रायटर हमसे कहने लगा लुसेंग अभी यूनिवर्स के ओरिजिनल पावर को इस्तेमाल कर यहाँ पर एक असली मैप को बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी मदद से वो पूरी सीरीज का यूनिवर्स के अंदर हरी ताकतवर बिंग को अभी भी ढूंढ पाए। और फिर लुसेंग उस सिस्टम प्लेन के अंदर किसी के नाम की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, मैंने आप डिसाइड कर लिया है तुम मेरा ओपोनेंट बनने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर पोलो स्टार रीजन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस स्टार रीजन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा एडवांस दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर एक गेट को ओपन होते हुए देख पाते हैं। इस गेट के अंदर से साया के साथ दाउन तो बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर खुश होकर कहने लगा क्या यही तुम्हारा होम प्लेनेट है साया। तो सुनने के बाद साया स्टेट पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए डाउन टाउन से कहने लगा हाँ डाउन टाउन मैं तुम्हें आप पोलो स्टार रीजन के अंदर स्वागत जा रहा हूँ। अगली बार साया बहुत ज्यादा मुस्कुरा अपने दोनों हाथों को बनाकर डाउन टाउन से कहने लगा तो फिर आपसे हम लोग हमारे अच्छी तरह से आन की हुई पिता में लीव को यहाँ पर इंजॉय करने वाले हैं। तो सुनने के बाद डाउन टाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की दूसरी साइड देखते हुए साया से कहने लगा आशा करो क्या ये चीज सच में इंजॉयबल भी है उस तरफ देखो। जो सुनने की बाद साया अपनी दूसरी साइड कुछ देखने के बाद खुद भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साया की तरह बहुत सारे रिपोर्टर भाग को आते हुए जोर जोर से चिल्ला को साया से कहने लगा हीरो हीरो हीरो। सच में दोस्तों ये सारे रिपोर्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर उसी पर और एक इंसान मुस्ता मारते हुए साया को दिखाते हर एक रिपोर्टर से कहने लगा लोग यहाँ पर इस स्टार रीजन के हर एक सिटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगली पर वो इंसान साया की तरफ देखती बहुत ज्यादा मुस्का को साया से कहने लगा हम लोग हमारे हीरोज को यहाँ पर एक अच्छी वेलकम कह रहे हैं। सच में दोस्तों साया को देखने के बाद ये इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर साया की तरफ देखती कोई इंसान थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा हाँ स्पीकर हो बात आपने बिल्कुल सही बात कहा। वो हम लोग देख पे साया अभी बहुत ज्यादा शौक और उस आदमी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उस स्पीकर हो बात की तरफ देखते हुए साया अपने मन में कहने लगा कि यहाँ पर पोलो स्टार रीजन के सुप्रीम रूलर है। शायद यहाँ पर बाहर के साइड से बहुत ज्यादा रिफाइन देख सकता है, लेकिन अंदर के साइड ये सच में एक टीचरस विलेन के जैसा ही है और कुछ भी नहीं। लेकिन जो मुझे यहाँ पर फोर्स किया गया था इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए मेरी फैमिली की वो सारी इम्पेशेंट कॉम्युनिटी के अलावा मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये भी उस चीज के अंदर अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया होगा। यानी दोस्तों पोलो स्टार रीजन के अंदर ये इंसान साया का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी अगली पर साया के साथ चिपकते हुए वो इंसान यानी शिकार हो बात बहुत मुस्का को साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा हम लोग साया लारसा साहब को यहाँ पर स्वागत जा रहे हैं। सच में दोस्तों ये इंसान यानी होबात बहुत ज्यादा ही अच्छी तरह से एक्टिंग कर पा रहा है। वो हम लोग देख पे साया अभी बहुत ज्यादा परेशान होकर इस स्पीकर होबात की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार स्पीकर होबात की तरफ देखते हुए साया थोड़ा सा गुस्से में स्पीकर होबात से कहने लगा हाँ जरूर। और उसी पर हम लोग देख पाते स्पीकर होबात यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर साया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर स्पीकर
होबात यहाँ पर जोर से चिल्ला को हर एक रिपोर्टर से कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या तुम लोग मेरी इस बात पर यकीन भी कर सकते हो? कुछ महीने पहले हमारा ये यंग काउंट जो इस लार्सन फैमिली के अंदर से आते हैं वो सेकेंडली हर किसी की नजर से यहाँ से भाग चुका था, जानबूझकर एक कोई मैन स्पेसशिप के अंदर जा चुका था जो अभी इंटा दामिश व बेटेलफील्ड के तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के साया बहुत परेशान देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पोस्ट स्पीकर हुआ फिर से बहुत जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, उसने वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक केचर के खिलाफ फाइट किया था अपने सिर्फ लेवल 11 के पावर के साथ। मैं सच में इस चीज को यकीन भी नहीं कर पा रहा था जब मैंने इस बात को सुना था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीकर हुआ तभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और स्पीकर हुआ शाह की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा को शाह से कहने लगा, चीज सच में यहाँ पर 100 टाइम जाता अनबिलीवेबल था। तो सच में बहुत से कौसमी महीने के वक्त को बिताने की बात और उस भूताल वारफेयर के अंदर से जिंदा वापस आने की बात। हमारा ये यंग काउंट जो लार्सन फैमिली से आता है असल में वो फिर से वापस आ चुका है, वो भी जिंदा वापस आ चुका है। यानी दोस्तों ये स्पीकर होबात यहाँ पर शाह को सच में मारना चाहता है। उसी वो हम लोग देख पाते स्पीकर होबात की इस बात को सुनने के बाद शाह थोड़ा सा परेशान होकर स्पीकर होबात की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर स्पीकर होबात हर एक रिपोर्टर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, और वो याद हो भी यहाँ पर एक तीसरे क्लास के एक्सीलेंस मेडल को भी हासिल किया है हमारे 100 ग्रेट स्टार रीजन के बेटलफील्ड के अंदर से, और उसे यहाँ पर एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब से शायद हम लोग को यहाँ पर शाह लार्सन के नाम को बार बार चीयर करना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर शाह थोड़ा सा परेशान होकर उस सारी रिपोर्टर की तरफ देखते उन सभी रिपोर्टर से कहने लगा, आपका बहुत ही शुक्रिया, आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वो हम लोग शाह के पीछे डाउन टाउन को भी देख पाए जो भी अभी बहुत ज्यादा शौक और उन सभी रिपोर्टर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों आप डाउन टाउन को भी समझ में आ चुका है यहाँ पर कुछ न कुछ गलत जरूर है। और फिर हम लोग देख पाए स्पीकर होगा तब शाह को छोड़कर वहाँ से जाने लगा, जिस चीज को शाह बिना नोटिस किए ही उस सारे रिपोर्टर की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराती उन सभी रिपोर्टर से कहने लगा, मैं असल में। और फिर हमें दिखाते स्पीकर होगा बहुत गुस्से में अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर अपनी असिस्टेंट से कहने लगा, लार्सन फैमिली की हर एक मेंबर को आप इन्फॉर्म कर दो और उनसे जरूर कह देना हम लोगों ने जिस चीज को इतने अच्छी तरह से यहाँ पर क्राफ्टेड किए थे सोन तो सक्सेस प्लान वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। वो स्पीकर होगा कि इस तरह की रूप को देखने के बाद उसका असिस्टेंट पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीकर रोबोट बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था लेकिन बहुत ज्यादा ऑसम भी दिख रहा था। उसी वो स्पीकर रोबोट फिर से कहने लगा, एल्डेस्ट यंग मास्टर आप सक्सेसफुली वापस आ चुका है इंटर डायमेंशन बेटलफील्ड के अंदर से एक हीरो बनकर, और उसके पास आप एक लेवल 12 के बॉडीगार्ड भी आ चुका है। सच में दोस्तों इस आदमी को आज भी मालूम नहीं है डाउन टाउन असल में यहाँ पर कितना ताकतवर है। ये इंसान यहाँ पर डाउन टाउन को एक मामूली बॉडीगार्ड समझ रहा है। और फिर स्पीकर होगा अपने असिस्टेंट के तरफ थोड़ा सा गुस्से में देखते हुए उस पर अपने पैसा को डालते हुए उससे कहने लगा, उन सभी को जरूर कह देना इस चीज को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी खुद ही हैंडल करने के लिए, मैं उनके मेज को यहाँ पर साफ नहीं करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते स्पीकर होबात की इस बात को सुनने के बाद स्पीकर होबात का वो असिस्टेंट बहुत ज्यादा परेशान होकर स्पीकर होबात से कहने लगा, हाँ सर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीकर होबात बहुत ज्यादा गुस्से में आया और डाउन टाउन अभी यह सोते से बाहर के अंदर बैठा हुआ था, जिस चीज को देखा तो रायता हमसे कहने लगा, साया और डाउन टाउन उस लोग को छोड़ने की बाद पोलोस्टार रीजन की और एक छोटे से प्लेनेट के बाहर के अंदर आ चुका है। और फिर उन दोनों को 2 गिलास के बियर को देते हुए वो बाहर के अंदर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, मुझे माफ करना आप दोनों को इतने देर से यहाँ पर इंतजार करने के लिए। सिर्फ हम लोग देख पाए साया एक सीरियस फेस बनाकर अभी उस बियर के गिलास की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है, और डाउन टाउन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बियर के गिलास की तरफ देख रहा था लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाए साया एक ही बार में उस पूरे बियर के गिलास को खत्म कर देता है। सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर साया उस गिलास को टेबल पर मारते हुए थोड़ा सा खांसने लगा था, जिस चीज को नोटिस करने के बाद डाउन टाउन पहले थोड़ा सा परेशान हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर साया डाउन टाउन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर डाउन टाउन से कहने लगा, डाउन टाउन उस होबात आदमी की बातों को सुनने के बाद तुम किसी भी आदमी यहाँ पर बेवकूफ नहीं बन सकते हो, वो यहाँ पर सच में पूरी तरह से एक आताली से विलेन है। और फिर साया की इस बात को सुनने के बाद डाउन टाउन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, मैं कोई भी किसी पॉलिटिशियन की किसी भी बात को नहीं सुनता हूँ, खास कर वो लोग जब इस बात को बहुत से इंसान के सामने कहते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है तो डाउन टाउन ये सारी बात अभी हमारी इंडियन के सारे पॉलिटिशियन को टारगेट कर कह रहे हैं। आप डाउन टाउन की इस बात को सुनने के बाद डाउन टाउन के हाथ पर एक थापड़ मारते हुए साया बहुत मुस्कुराते डाउन टाउन के लिए चीज सोच में बहुत अच्छा है। अगली को हम लोग देख पाते डाउन टाउन
टाउन अभी अपने बियर को पी रहा था, जिस चीज को साया अभी बहुत मुस्कुराते हुए देख रहा था। जिस चीज को दिखाते रहता हमसे कहने लगा, साया आप सच में यहाँ पर पूरी तरह से रिलीफ को महसूस कर पा रहा है। उसे अभी तो यहाँ पर लग रहा था शायद डाउनटाउन भी उस आदमी की बातों को सुनने की पूरी तरह से बेवकूफ बन सकता है। और फिर हम लोग देख पाते डाउनटाउन भी अपने बिहार के दिन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जिस चीज को दिखाते रहता हमसे कहने लगा। लुसेन के जाने के बाद साया ने लुसेन की एडवाइस को फॉलो किया था और इंतजार दामे से बेहतर बीच को छोड़कर चला आया था। हाँ जरूर उसे नहीं मालूम है कि इसलिए डाउनटाउन भी यहाँ उसके साथ यहाँ पर आ चुका है, लेकिन वो अभी सच में पूरी तरह से खुश है क्योंकि इस डाउनटाउन अभी साया के साथ में है। सच में दोस्तों इस सीन के साया थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली वो साया सीरियस फेस बनाकर कुछ सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, डाउनटाउन यहाँ पर आसम में लेवल 12 के एक्सपर्ट है। उसके अभी मेरे साथ होने की वजह से वो सारे आदमी अभी कुछ देर के लिए मेरे खिलाफ कुछ भी करने के साथ शौक नहीं कर सकता है, लेकिन ये चीज सच में मेरे लिए कुछ देर का सेफ्टी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत सीरियस दिख रहा था और फिर साया अपने पास के बात को याद करने लगा जहाँ पर हुआंग जी साया को मारने की कोशिश कर रहा था। उस चीज को याद करते साया अपने मन में एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, आखिर क्या वो लोग अपने पावर के साथ बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक एक्सपर्ट को ढूंढ सकते हैं। उन लोगों ने यहाँ तो भी हुआंग जी को मैनेज कर लिया था मुझे इंतजार दामे से बेतल भिंत के अंदर जाकर मारने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली बार साया और ज्यादा परेशान होकर आपने बिहार के गिलास की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, आप जब मैं बेहतर बिल के अंदर से बाहर आ चुका हूँ तो अब उन लोगों के पास आप सच में और ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। मुझे यहाँ पर सच में किसी एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस डेड लोग को पूरी तरह से तोड़ने के लिए। इससे पहले वो लोग यहाँ पर रिएक्ट कर पाए उससे पहले ही मुझे अपनी सेफ्टी को अच्छी तरह से इंश्योर करना ही पड़ेगा। और फिर साया की तरफ देखते दांव तो साया से पूछने लगा, लेकिन जैसा भी हो साया क्या हम लोग यहाँ पर सिर्फ ड्रिंक करने के लिए आए हैं? उसी पर डाउनटाउन की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाए साया बहुत शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया डाउनटाउन देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, हाँ जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग अभी यहाँ पर किसी के इंतजार कर रहे हैं, कोई ऐसा जो मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर साया अपने बिहार को पीते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, अगर मैं भी उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ तो भी जरूर वो मेरे लिए यहाँ पर आने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वहाँ पर हम लोग एक लड़की को आते हुए देख पाते, जो लड़की वहाँ पर आती है साया की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना साया। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते उस लड़की को यहाँ पर देखने के बाद साया बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, माई तुम आ चुकी हो यहाँ पर। अगली को हम लोग देख पाते साया मिस वाइफ को जोर से हाथ करते हुए थोड़ा सा रोते हुए जोर से चिल्ला कर मिस वाइफ से कहने लगा, ये चीज बहुत ही अच्छा है, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी को हम लोग देख पाते मिस वाइफ की साया को हाथ करते थोड़ा सा रोने लगा था। अगली को मिस वाइफ और साया के फेस की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा, इस गाय के ऊपर जो गॉड है उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम असल में यहाँ पर जिंदा वापस आ चुके हो। उसी को हम लोग देख पाए साया बहुत ज्यादा शर्माते हुए मिस वाइफ की तरफ देखते हुए मिस वाइफ से कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं फिर से तुम्हें यहाँ पर देख पाऊंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया और मिस वाइफ दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर इन दोनों की इस तरह की विवाह को देखने के बाद डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होने का लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी में इन दोनों की इच्छा के लाभी तभी सीन को दिखाते रहता हमसे कहने लगा, ये उनका स्वीट थिंग नथिंग है। अगली पहुंच साया डाउनटाउन को दिखाते थोड़ा सा एक्साइटेड होकर मिस वाइफ से कहने लगा, ओ बाय द वे आप मुझे तुम्हें इंट्रोड्यूस करने दो, ये यहाँ पर डाउनटाउन है एक ऐसा कॉमरेड जो मुझे यहाँ पर इंतजार दामे से बेतल बेंच के अंदर मिला है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। आप अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो फिर मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। उसी वो साया की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं डाउनटाउन थोड़ा सा शौक और साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये साया का प्लान है यहाँ पर जिसे अभी डाउनटाउन अच्छी तरह से समझ चुका है। अगली पॉल डाउनटाउन के तरफ देखते हुए मिस वाइफ एक अजीब सा फेस बनाकर साया से पूछने लगी, ओ क्या सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग मिस वाइफ के दूसरे इंटेंशन को देख पाते हैं। और फिर मिस वाइफ की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा कोरी बाको मिस वाइफ की तरफ देखने लगा। अब डाउनटाउन को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस वाइफ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। जो चिल्ला कहने लगा, क्या क्या क्या। उसी वो हम लोग देख पाए डाउनटाउन की ऐसी बिहेवियर को देखने के बाद साया भी थोड़ा सा शौक होकर डाउनटाउन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पहुंच डाउनटाउन आप माइफ की तरफ देखते हुए मिस माइफ से कहने लगा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है। उसी को हम लोग देख पाए डाउनटाउन की इस बात को सुनने के बाद मिस माइफ बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक सीरियस फेस बनाकर मिस माइफ की तरफ देखते हुए डाउनटाउन मिस माइफ से कहने लगा, तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी खुश नहीं हो क्योंकि मैंने साया की जिंदगी को बचाया है। और फिर हम लोग देख पाते डाउनटाउन की इस बात को सुनने के बाद साया थोड़ा शौक को जोर से चिल्ला कर डाउनटाउन से बोला, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रही हो। उसी को हम लोग देख पाते डाउनटाउन के
बात को सुन के मिस माइव भी बहुत परेशान होकर डाउनटाउन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार मिस माइव बहुत परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को चुराते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सच में दोस्तों मिस माइव का नौका यहाँ पर लगभग आप फांस हो चुका था और फिर शायद डाउनटाउन के कांधे फाड़ रखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, डाउनटाउन ऐसा तो मौत को यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते शायद की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन एक सीरियस फेस बनाकर शायद की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और अभी मिस माइव थोड़ा सा परेशान होकर शायद की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है अभी शायद को भी सब कुछ मालूम चल चुका है, लेकिन शायद अभी यहाँ पर सिर्फ ना तो कर रहा है। अगली पर शायद मिस माइव को यहाँ पर हाथ करते हुए डाउनटाउन की तरफ देखते हुए स्टेज फेस बनाकर डाउनटाउन से कहने लगा, भाई मेरा गर्लफ्रेंड है यहाँ पर और वही एक आखिरी पर्सन है जिसमें मैं सच में इस पुलिस स्टार रिजन के अंदर ट्रस्ट कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शायद की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते अपने सर पर हाथ रखकर शायद की तरफ देखते हुए शायद से कहने लगा, मैं अभी सिर्फ यहाँ पर मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर देना। अगली पर हम लोग देख पाए शायद आप मिस माइव की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माइव से कहने लगा, डाउनटाउन सिर्फ यहाँ पर मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, सिर्फ इसीलिए उसे माफ कर देना। जो सुनिए मिस माइव आप साया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है साया यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन की याद है मिस माइव अभी बहुत ज्यादा नाटक करने की कोशिश कर रहा है। और फिर साया की तरफ देखते हुए मिस माइव थोड़ा शर्माते हुए साया से कहने लगा, तुम अपने काम को अब अच्छी तरह से करना, बाकी सारे इंसानों को मालूम चल चुका है तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो। जो सुनने की बात साया आप मिस माइव की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर मिस माइव से कहने लगा, मैं पहले ही हबात के साथ मिल चुका हूँ, जब मैं उस शिप के अंदर से बाहर निकला था उसी वक्त मुझे ऐसा लग रहा है हर किसी को पहले से इसके बारे में मालूम चल चुका है। आप मिस माइव साया की इस बात को सुन के एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, ठीक है तो फिर तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए इंतजार कर सकते हो, जब तो मैं लार्सास फैमिली के अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करता हूँ। मैं जरूर तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, जितना हो उतना जल्दी जॉब में वहाँ से बाहर निकल कर आ जाऊंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माइव अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप मिस माइव की इस बात को सुन के बाद साया बहुत ज्यादा सीरियस होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, नहीं वो जगह सच में बहुत ज्यादा खाते से भरा हुए हैं। अभी अगली बार साया की इस बात को सुन के बाद मिस माइव आप साया के मुंह को बंद करते हुए साया से तो धीरे से कहने लगा, इतना ज्यादा सिली मत बनो साया, तुम्हारे लिए ऐसी चीज थोड़ा सा भी खाते की जिसे नहीं है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। ठीक है आप यहाँ पर थोड़ा सा वक्त नहीं है हमारे पास बर्बाद करने के लिए, मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, इससे पहले उन लोगों को इसके बारे में मालूम चल जाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माइव ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर रहा था। और भी मिस माइव की इस बात को सुन के बाद साया एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर मिस माइव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस माइव आप वहाँ से भाग कर जाने लगा, जिस चीज को देखते हुए पीछे से साया जोर से चिल्ला कर मिस माइव से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार को मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते साहब भी आप मिस माइव के पीछे वहाँ से बाहर निकल कर आकर जोर से चिल्ला कहने लगा माइव। और फिर हम लोग देख पाते मिस माइव अभी अपनी सीट पर चढ़ने लगा, जिस चीज को देखते हुए साया थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, वो सच में बहुत फास्ट मूव कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते मिस माइव अपनी पेशिप के साथ बहुत जल्दी वहाँ से जाने लगा, जिस चीज को साया अभी थोड़ा सा परेशान होकर देख रहा था। अगली पर मिस माइव अपने कार में एक बोलो तो हेडफोन को पहनती हुई थोड़ा सीरियस फेस बनाकर घिस से कहने लगा, प्लेनेट के 8282 कोऑर्डिनेट से यहाँ पर 361.754 अभी एक पेट्रोल प्लेट को डायरेक्टली डिस्पैच करो वहाँ पर एक गामा रे के कैनन को स्ट्राइक करने के लिए, और इसी कोऑर्डिनेट पर स्ट्राइक करना। यानी दोस्तों मिस माइव यहाँ पर सच में साया को मारना चाहता है। और फिर मिस माइव थोड़ा सा मुस्कुराते बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, और फिर उस बिल्डिंग को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर पूरी तरह से शिफ्ट कर देना, और यही क्लेम करना ये सारी चीज यहाँ पर सिर्फ पूर मेंटेनेंस की वजह से हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर एक सिस्टम मेल फंक्शन की वजह से यहाँ पर इतने बड़े एक एक्सीडेंट को हो चुका है। और सिर्फ इस तरह से मैं आशा करता हूँ मैंने जो भी कहा है अभी तो ये सारी चीज तुम लोग 1 मिनट के अंदर ही कर सकते हो। सच में दोस्तों मिस माइव अभी साया को मारने के लिए कुछ ज्यादा बेसी जल्दबाजी कर रहा है। अगली पर मिस माइव यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या हाईएस्ट होनर वेटरन प्लीज कब से इस तरह की बेकार टाइटल लार्सास फैमिली के अंदर थोड़ा सा मायने लगने लगा। सच में दोस्तों मिस माइव अभी यहाँ पर बहुत स्कैरी दिख रहा था। और फिर मिस माइव की तरफ देखती हुई और एक लड़का थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माइव से पूछना, क्या तुमने उसे अभी देखा था? जो सुनी की मिस माइव थोड़ा सा मुस्कुराते उस लड़के से कहने, हाँ जरूर। और फिर उस लड़के की तरफ देखते हुए मिस माइव एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़के से कहने लगा, मैं लगभग अभी पकड़ा गया था उस लेवल 12 के स्टोन मॉन्स्टर की तरफ से, कि मैं सच में बहुत लाकी था क्योंकि एल्डेस्ट यंग मास्टर यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा नाइव था। या तो भी जब वो इंता दाम से बैटलफील्ड के अंदर से जिंदा वापस आ चुका है तो भी उसने मुझ पर थोड़ा सा भी सस्पेक्ट नहीं किया है। जो सुनी की वो लड़का मिस माइव की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माइव से कहने लगा, तो फिर तुम अभी यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहे हो? जो सुनी की
बाद मिस माहिब उस लड़की की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर उस लड़की से कहने लगा, यही मेरा आखिरी टेस्ट होने वाला है जिसके बाद मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। आप मिस माहिब की इस बात को सुन के वो लड़का बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने हाथ को अपने चेयर पर जोर जोर से मारते हुए वो लड़का जोर से चिल्ला कर मिस माहिब से कहने लगा, तुम क्या सच में इस तरह से यहाँ पर सोचते हो? दोस्तों मुझे लग रहा है ये लड़का अभी मिस माहिब को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। और फिर मिस माहिब की तरफ देखते हुए वो लड़का सीरियस फेस बनाकर मिस माहिब से कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लगभग मेरी सिस्टर इन लॉ बन ही चुकी थी। आप उस लड़की की इस बात को सुन के बाद मिस माहिब थोड़ा सा परेशान होकर उस जोर से चिल्ला को उस लड़के से कहने लगा, इस पुरानी चीजों को मेरे सामने फिर से मत लाना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माहिब अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर मिस माहिब यहाँ पर बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई ऑयल से कहने लगा, इसके साथ हमारे शरीर की जो फ्लूइड है उसे एक्सचेंज करने के बारे में सोचकर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा घिन आ रहा है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है काश मैं अपनी बॉडी को स्विच कर पाता फिर से। आप मिस माहिब की इस बात को सुन के ऑयल से थोड़ा सा डीलिंग करती थोड़ा सा मुस्कुराती मिस माहिब से कहने लगा, ठीक है मुझे माफ कर देना, तुम आप कंटिन्यू कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस्टर ऑयल्स अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब मिस्टर ऑयल्स की इस बात को सुन के बाद मिस माहिब बहुत एक्साइटेड होती मिस्टर ऑयल्स से कहने लगा, मैं यहाँ पर जरूर अपनी वारशिप के गामा कैनन के ब्लास्ट को इस्तेमाल करने वाला हूँ उसे विशेष में डिस्ट्रॉय करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माहिब अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर मिस माहिब की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल्स एक सीरियस फेस बनाकर मिस माहिब से कहने लगा, वो चीज यहाँ पर लेवल 12 के एक्सपर्ट को फिर भी नहीं मार सकते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुन के बाद मिस माहिब मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर मिस्टर ऑयल से कहने लगा, ऑयल्स तुम यहाँ पर गलत हो, हम लोग को सिर्फ यहाँ पर साया को मारने की जरूरत है, चाहे उसके साथ कनेक्टेड इंसान जिंदा हो या फिर मर जाए उसके साथ हमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है। हम लोग यहाँ पर चाहकर भी लेवल 12 के एक्सपर्ट को नहीं मार सकते, लेकिन अभी लेवल 11 के साया के साथ डील करना हमारे लिए सच में बहुत आसान होने वाला है। आप मिस माहिब की इस बात को सुन के बाद मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराती मिस माहिब की तरफ देखते हुए मिस माहिब से कहने लगा, माहिब तुम सच में यहाँ पर पूरी तरह से सुटेबल हो मेरे काउंटिस बनने के लिए, उन सभी सुपरफिशियल औरत से कब हम लोग अपने हमारे इस मुंह को करने वाले हैं। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते मिस माहिब अभी एक सीरियस फेस बनाकर मिस्टर ऑयल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस माहिब जो एक डेविल फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माहिब अभी बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस माहिब ने यहाँ पर गामा रे के कैनन को शुरू कर दिया है। इसके वजह से उसके अंदर से अभी बहुत ही पावर बाहर निकल कर उस छोटे से प्लेनेट पर जाकर टकराने लगा। इसके वजह से वो प्लेनेट बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था। सच में दोस्तों गामा रे के कैनन यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर मिस माहिब मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस्टर ऑयल से कहने लगा, तुम देख पा रहे हो ना ये फायर हुआ देखने में कितना खूबसूरत है, क्या ऐसा नहीं है यहाँ पर? वो सुनी की मिस माहिब की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल बहुत ही मुस्कुराते हुए मिस माहिब से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है साया के फेनवाल के लिए। उसी वो मिस माहिब के पीछे हम लोग एक इंसान को आते हुए देख पाते जो अभी बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर असल में साया है, तो अभी मिस माहिब की तरफ बहुत ही गुस्से में दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों साया शायद यहाँ पर अपनी पूरी दुनिया को खो चुका है। और फिर साया यहाँ पर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाते कहने लगा, तुम कभी ने बीच कोई के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है साया आप अपने रिवेंज को यहाँ से लेना शुरू कर सकता है। बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने एक पैनल की तरफ देखने लगा और उसी पर डाउन टाउन एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया बहुत ज्यादा रोते हुए गुस्से हमारी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा चीज है। मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर एक औरत की असली कार्य को देख लिया है, उससे शादी करने से पहले ही। जो सुनी की बात डाउन टाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया के कंधे पर हाथ रखते हुए साया से कहने लगा, ये सच में एक अच्छी चीज है मेरे दोस्त, तुमने एक औरत की असली कला को देख लिया है उससे शादी करने से पहले ही। इसी वो हम लोग देख पाए साया अभी सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पॉइंट डाउन टाउन थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया को समझाते हुए कहने लगा, क्या पुराने वक्त से ऐसा नहीं कहा जाता है एक आन वर्चुअस वाइफ से शादी करने की वजह से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से रुइन हो जाएगा। जो सुनी की बस साया थोड़ा सा गुस्से में सामने तरफ देखते हुए डाउन टाउन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया आप बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर साया बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को डाउन टाउन से कहने लगा, इस तरह की एक सलाद कभी भी मेरे वक्त के लायक नहीं है। अगर यहाँ पर मुझे मेरे दुश्मन को एलान करने से अवॉइड नहीं करना होता तो फिर मैं अभी उसे यहाँ पर ही खत्म कर देता। मैं जरूर अभी उस बीच के साथ कुछ और दिन तक अपने नातों को जारी करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते साया की इस बात को सुनने के बाद डाउन टाउन एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डाउन टाउन की तरफ देखते हुए साया जोर से चिल्ला को डाउन टाउन से पूछने लगा, डाउन टाउन क्या तुम मेरे से और एक प्लेस में जाना चाहोगे? जो सुनने के बाद डाउन टाउन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया
माया से पूछने कहाँ पर जाना है हमें। अगली पौ डाउनटाउन के साथ दोस्ती तब आगे बढ़ते हुए साया डाउनटाउन से कहने लगा एक ऐसा प्लेस जिसने मेरी डेस्टिनी को पहले से ही गाइड किया है। सच में दोस्तों ये दोनों अभी पेस के अंदर ऐसे ही घूम रहे थे। अगली पौ हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया थे जहाँ पर हम लोग लुसेंग के ड्रीम पेस का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग बहुत से ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को चाहता घूमते हुए देख पा रहे थे। अगली पौ हम लोग देख पाए कोई अपनी एनर्जी ब्लास्ट के साथ वहाँ पर अटैक करते थे जिसके वजह से बहुत ही ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ पर जो एक ताकतवर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर रहा था। जिस चीज को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर एक प्लेनेट पावरफुल इंडिविजुअल के खिलाफ फाइट कर रहा था अपने ड्रीम पेस के अंदर सिर्फ उसकी मेमोरीज और एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा शानदार पावर को रिलीज करते हुए सामने तक कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक को खुद से कहने लगा ये मुझे महसूस हो रहा है आप लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन बाहर के साइड आ चुका है। ये बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए आप वक्त आ चुका है मेरी जो ट्रेनिंग हो रहा था उसके रिजल्ट को चेक करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप लुसेंग के ड्रीम पीस के बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर लुसेंग अभी बैठकर अपने ड्रीम पीस के अंदर ही घूम रहा था। अगली पर लुसेंग अपने ओना को अनलिस्ट करते हुए अपने दोनों आंखों को धीरे धीरे ओपन करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर लुसेंग के पीछे लॉर्ड हाजिदाओ आते हुए थोड़ा सा परेशान को लॉर्ड हाजिदाओ लुसेंग से कहने लगा लुसेंग ये फ्रंक्चुएशन को तुम महसूस कर पा रहे हो ना। लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन आप यहाँ पर आ चुका है। तो सुने की बात लुसेंग आप खड़ा होकर सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा हाँ मुझे मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड हाजिदाओ एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा हमें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब तो चीफ स्टार कमांडर यहाँ पर है। अब तो हर एक चीज अभी पूरी तरह से ठीक रहने वाला है। अभी पहली लॉबी के अंदर जाकर हर किसी से मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो सुनी की बात लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ के तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा क्या हम तीनों यहाँ पर सिर्फ ग्रोन मैन है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें आप लॉबी का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग और एनोन अभी एक सोफे में बैठा हुआ था और लॉर्ड हाजिदाओ उनके सामने खड़ा हुआ था। इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा बार बार यहाँ पर अभी चेक कर रहा था। लुसेंग हाजिदाओ और एनोन अभी एक दूसरे के साथी थे। सच में दोस्तों इस स्पेसशिप का ये एरिया देखने में बहुत ज्यादा ग्रैंड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा स्टाइलिश अंदाज में वहाँ पर बैठा हुआ था। जिस चीज को अभी एनोन टर्निंग थोड़ा सा परेशान को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा वो तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए थे और हर कोई अभी अपनी सोचों के अंदर गुम हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर कुछ सोच रहा था। जिस चीज को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए थोड़ा सा भी परेशान नहीं दिख रहा था। टॉप चीफ स्टार कमांडर कोमोडो खुद उन्हें अभी एस्कॉर्ट कर रहा है। लुसेंग अभी अपनी पूरी एनर्जी को फोकस कर रहा था सिर्फ अपनी ताकत को इम्प्रूव करने के लिए और वो अभी एक पल के लिए भी अपने कल्टीवेशन करना बंद नहीं किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एनोन टर्निंग आप लुसेंग की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा बादल तुम्हारी ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म की फिजिक्स क्या ये सच में सॉवरेन ग्रेन की है। उसी वो हम लोग देख पाते एनोन टर्निंग की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग अपनी एक आंख को ओपन कर एनोन टर्निंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लेकिन एनोन आखिरकार इस तरह के एडी साइलेंस के अंदर ज्यादा तो नहीं रह सकता था इसलिए उसने यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन को शुरू करने की इनिशिएटिव को ले लिया था। और फिर एनोन टर्निंग की तरफ देखते हुए लुसेंग एक अजीब सा फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा या तो भी मुझे अपना भाई कह रहा है लेकिन वो अभी मुझसे 100 साल से भी ज्यादा बड़ा है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग तरफ देखते हुए एनोन टर्निंग सिंचेन जैसा फेस बनाकर हंस रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर लुसेंग सीरियस फेस बनाकर कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सवाल पूछने के लिए। और फिर लुसेंग एक स्टेज फेस बनाकर एनोन टर्निंग की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एनोन टर्निंग से पूछने लगा क्या ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म के पास किसी भी तरह के रैंकिंग सिस्टम है। अगर मैं तुमसे सच कहूं तो फिर मैं बिल्कुल भी इसके बारे में थोड़ा सा भी सीरियस नहीं हूँ। टेस्टिंग के वक्त में मुझे सिर्फ मालूम था इमोर्टल ग्रेड के बारे में। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे इसके और भी डिटेल के बारे में। सिर्फ हम लोग देख पाते लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद एनोन टर्निंग सीरियस फेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार एनोन टर्निंग लुसेंग की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा मैं यहाँ पर इमोर्टल ग्रेड में हूँ जो अगली बार लेवल अप कर सॉवरेन ग्रेड में पहुंच सकता है जो यहाँ पर पूरे गैलेक्सी के अंदर ही सिर्फ कुछ हैंडफुल बींगों के पास ही है। यानी दोस्तों इमोर्टल
कैद से सोबियों गिरीत यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रेयर है। अब एनोन तानी की इस बात को सुने की बात लुसेंग एक सीरियस फेस बना को एनोन तानी की तरफ देखते हुए एनोन तानी से कहने लगा, क्या सोच में ये पहली बार है जॉब में सोच में इसके बारे में सुन रहा हूँ। जो सुने की बात एनोन तानी लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, वो मैच में तार में हम लोग कहे तो फिर ये चीज यहाँ पर जो पावर 10 टू द नेगेटिव पावर की जो 11 है वह तो चलता है। ये सिर्फ 100 बिलियन स्टार के अंदर ही एग्जिस्ट करता है और इसके ऊपर जितने भी गिरे थे उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगली पर एनोन तानी की बातों को सुने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ अचानक से लुफिंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, सोबिडियन ग्रेड, डोमिनेटर ग्रेड, एटर्नल ग्रेड, ये सारे वो सारे ट्रांसेंडेंट बेलालिन है जो अभी इमोर्टल ग्रेड के ऊपर भी आता है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं। लॉर्ड हाजिदाओ की इस बात को सुने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग और एनोन तानी की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें सच में मालूम होना चाहिए। इमोर्टल ग्रेड के जितने भी ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म होता है वो सारे ऑर्डिनरी तेईस के लाइफ फॉर्म से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाओ अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदाओ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, ये चीज कहना यहाँ पर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा गिरे से नहीं होने वाला है। वो लोग एक आलोक के रेस से जो लोग अपने आलोक के लेवल में रहता है, लेकिन जहाँ पर इमोर्टल ग्रेड बहुत ज्यादा रेयर है फिर भी वो लोग इतना ताकतवर नहीं है जितना तुम लोग अभी सोच रहे होंगे। जो सुने के बाद हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ पर कुछ सोचने लगा और एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, जिस चीज के ऊपर एनोन हमेशा से बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था, जिसके वजह से वो पूरे 100 ग्रेड स्टार रीजन के अंदर लुसेंग से पहले ग्रेटेस्ट जीनियस बना था। अभी उस चीज को उसके सामने कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। उसके पहले से उनके प्राइड को यहाँ पर और एक नया बोलो लग चुका है और अभी उसके अंदर से एक रिजर्मेंट चार्ज हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर एनोन तानी जोर से चिल्ला को थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा, तुम इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एनोन तानी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर एनोन तानी की इस बात को सुने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ थोड़ा सा चिढ़ते हुए एनोन तानी से कहने लगा, अगर मैं इस बात को बिल्कुल सिंपली कहूँ तो फिर इमोर्टल ग्रेड सच में बाकी सारी ऑर्डिनरी तेईस का रेस के सामने बहुत ज्यादा रिमार्केबल है क्योंकि उनकी पास अपने कल्टीवेशन के अंदर एक यूनिक एडवांटेज है। लेकिन अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते लुसेंग और एनोन तानी से कहने लगा, लेकिन जब तुम लेवल 30 में पहुंच जाते हो तब तुम लोग के बीच में जो गैप होता है वो सच में बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है और यहाँ तो भी वो चीज पूरी तरह से एलिमिनेट भी हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाओ अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदाओ की इस बात को सुने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर पावर ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे हो। जो सुने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ अपनी दोनों आंखों बंद कर लुसेंग कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर एक इमोर्टल ग्रेड बॉडी के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजिदाओ लुसेंग से कहने लगा, जिस बॉडी की वजह से यहाँ पर इमोर्टल ग्रेड बीइंग को इतना ताकतवर समझा जाता है वो चीज सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लोग जन्म के वक्त ही अपने शरीर के अंदर लॉ के पावर को लेकर जन्मा था। ये उनके लिए तिरस्कार की तरफ से एक गिफ्ट है। उसी पर लॉर्ड हाजिदाओ एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लुसेंग और एनोन तानी से कहने लगा, लेवल 13 से पहले वो पावर काफी है एक इमोर्टल ग्रेड बीइंग को अपने सेम लेवल के अंदर ही पूरी तरह से अनमैच बनाने के लिए और या तो भी वो लोग अपने से ज्यादा लेवल के पावर के खिलाफ फाइट भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद हर एक चीज यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी पर लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, क्या ये चीज सिर्फ इसलिए है लेवल 13 के एक्सपर्ट खुद ही यहाँ पर लॉ के पावर को बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर कर पाता है, इसीलिए असल में उन लोगों के बीच में और कोई भी आलोक डिफरेंस नहीं रहता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुने की बात लॉर्ड हाजिदाओ अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा निराश होकर लुसेंग और एनोन तानी से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं सच में दूसरे शब्दों से कहूँ तो भी मैं खुद यहाँ पर असल में एक इमोर्टल ग्रेड का बीइंग बन चुका हूँ। आप यहाँ तो भी एक इमोर्टल ग्रेड की बीइंग जो अभी अपने कंप्लीट फॉर्म में पहुंच चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखते लुसेंग अभी एक अजीब सा फेस बनाने लगा और एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ थोड़ा सा मुस्कुराते फिर से कहने लगा, आप साहब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसलिए तुम कोई भी एक लेवल 13 के एक्सपर्ट को नहीं हरा पा रही थी, चाहे तुम इसके लिए कितना ज्यादा कोशिश क्यों ना कर लो। जो सुने की एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों चुराते अपने दिल में हाथ रखती हुई लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, इसलिए मैं सिर्फ
यहाँ पर एक एडवांस टिकट को हासिल किया था। उसी वो एनोन तानिक आप लॉर्ड हाजिदा से पूछने लगा फिर सोबियान ग्रेड के बारे में क्या है यहाँ पर, जो सुनी की लॉर्ड हाजिदा एक स्टेट पेस बनाकर लुसेंग और एनोन तानिक से आप कहने लगे अगर हम लोग यहाँ पर सोबियान ग्रेड के बारे में बात करें तो फिर अगली पर कुछ महसूस करने की लॉर्ड हाजिदा बहुत शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा और क्या यहाँ पर लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन और चीफ स्टार कमांडो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो लोग आप पूरी तरह से सीरियस हो रहे हैं। सच में दोस्तों इस दौरा को महसूस करने की बाद लुसेंग भी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और एनोन तानिक बहुत ज्यादा ही शौक होकर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था और फिर लुसेंग सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा ये हो रहा ये आखिरी बार से भी ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में एक दूसरी साइड का सीन दिखाते थे जहाँ पर दो इंसान को किसी तरफ जाती हुई दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक पुरानी छोटी घर है और फिर साया अपने चोंगा को थोड़ा सा उठाते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई डाउन से कहने लगा यही वो पहले से बागा दाका साबी बिला, इसका मतलब हर कोई अपने डेस्टिनेशन में जरूर पहुंचने वाले हैं। अगर मैं दूसरी शब्द में को तो भी तुम इसे ऐसा भी कह सकते हो ये असल में द हाउस ऑफ एवरीथिंग है। उसी वो हम लोग देख पाते डाउनटाउन एक सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डाउनटाउन एक सीरियस पीस बनाकर अपने चुंगा को उतारते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा ये नाम सच में बहुत स्ट्रेंज है यहाँ पर, किस तरह से तुमने इस प्लेस को ढूंढा था। जो सुनी की हम लोग देख पाते साया एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर साया अपने पास के सीन को याद करते हुए तो डाउनटाउन से कहने लगा वो मेरी डेथ की मरने के सेकंड वीक का वक्त था तब मैं बहुत ज्यादा दिव्यांग हो चुका था और रात के वक्त में अपने घर के रास्ते में वापस जाते हुए मुझ पर अटैक हुआ था। जब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था तब मैं यहाँ पर गलती से आ चुका था। मैं सोच में बहुत ज्यादा लाकी था इस द हाउस और एवरीथिंग के जो ओनर है उसने मुझे अंदर ले लिया था वरना शायद 100 महीने पहले उसी दिन मैं मर चुका होता। जो सुनी की बात साया की तरफ देखते हुए डाउनटाउन एक अजीब सा फेस बनाकर साया से कहने लगा क्या ये कोई मेलोड्रामा चल रहा है। सच में दोस्तों साया के पास के सीन के अंदर साया का हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर साया एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा ये वही है जिसने मुझे सजेस्ट किया था इंटर गैलेक्टिक बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए वरना मैं कोई भी तुम और लुसेंग के साथ मिल भी नहीं पाता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा शौक और साया की तरफ देखने लगा और साया भी थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। जिस चीज को दिखा तो ये रायता नाम से कहने लगा इंटर गैलेक्टिक बैटलफील्ड को छोड़ने के बाद इन दोनों में से किसी ने भी लुसेंग को नाम को मेंशन नहीं किया था। फिर से ऐसा लग रहा है उन लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टेंस महसूस हो रहा है। उन दोनों के जैसे एक छोटे से प्यार सिर्फ उनके साथ फिर से एनकाउंटर करने के बारे में आशा ही कर सकता है। वो लोग यहाँ तो भी यहाँ पर खुद पर दाऊद करना भी शुरू कर दिया था। क्या लुसेंग सच में कोई भी यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर बहुत ज्यादा औकात दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उनके सामने जो घर था उसका दरवाजा आप अपने आप ओपन होने लगा। उसी वो सामने तरफ किसी को देने की बात साया और दाम तो दोनों ही थोड़ा सा शौक और सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर उनके सामने हम लोग यहाँ पर एक डेमोन कैलेंड की लड़की को देख पाते जो अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा साया तुम आखिरकार यहाँ पर वापस आ चुके हो आप अंदर आ जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डेमोन लड़की अभी बहुत औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते साया डाउनटाउन और दो डेमोन लड़की एक दूसरे के सामने बैठा हुआ था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डाउनटाउन अभी थोड़ा सा परेशान होकर चारों तरफ देख रहा था और साया अभी बहुत निराश होकर अपने सामने तरफ देख रहा था। जिस चीज को दिखा तो ये रायता हमसे कहने लगा दोनों पूरी तरह से शांत होकर अंदर के साइड आ चुका था और अभी इनके सामने पूरी तरह से शांत होकर बैठा हुआ था। यानी दोस्तों शायद इस डेमोनी लड़की का नाम इन है यहाँ पर। अगली पर शायद थोड़ा सा परेशान होकर इन की तरफ देखते हुए इनसे कहने लगा इन मुझे यहाँ पर सच में तुम्हारे गाइडेंस की जरूरत है और प्लीज अभी मुझे तुम मदद करो यहाँ पर जैसे तुमने आखिरी बार मेरे साथ किया था। मैं अभी अपनी फेथ के अंदर और एक डेड एंड में पहुंच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत देर परेशान दिख रहा था। अब साया की इस बात को सुने की इन थोड़ा सा मुस्कुरा तो अपनी दोनों आंखों को बंद कर साया से कहने लगा तुम बिल्कुल गलत हो यहाँ पर साया, तुम्हारी रास्ता हमेशा से तुम्हारे सामने ही था, तुम सिर्फ उसे लेने की साहस नहीं कर पा रही थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर इनकी इस बात को सुने की साया बहुत देर शौक और इनकी तरफ देखते हुए इनसे पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते डाउनटाउन एक अजीब सा फेस बनाकर साया तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर इन यहाँ पर साया को एक पेपर देते हुए साया से कहने लगा इस चीज को देख लो हर एक चीज यहाँ पर है जिसके बारे में तुम्हें अभी जानना चाहिए। उसी वो साया थोड़ा शौक और उस पेपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर उस पेपर की तरफ देखती हुई इनसे पूछना क्या ये चीज। उसी वो इन एक स्टेट पेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है।
अगली पर आप वहाँ से जाते हुए इन थोड़ा सा मुस्कुरा को पीछे तरफ साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, मुझसे इसके बारे में मत पूछना, तुम आप यहाँ से वापस जा सकते हो। दोस्तों मुझे लग रहा है इस इनका कैरेक्टर अभी बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये सब भविष्य से यहाँ पर आए हैं। अगली पर साया उस पेपर के अंदर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और कहना क्या ये चीज क्या है यहाँ पर। सिर्फ दाऊं तो अभी थोड़ा शौक और उस पेपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, उस पर्सन के साथ देखो जिस पर्सन के साथ तुमने पहले मिले थे वहाँ पर वापस जाओ जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ था। हर एक चीज को रिक्लेम करो, जो सारी चीज भी यहाँ पर तुम्हारा है। शहर के ऊपर जाकर खड़ा हो, वो इंसान जो यहाँ पर क्राउन को ऑयल कर रखा है उसने तुम्हारे लिए हर एक चीज को पहले से अरेंज कर दिया है। दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद लुसिन के बारे में बात किया जा रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है शायद लुसिन भविष्य में एक एम्पर बन चुका है जो अभी पूरी की पूरी गैलेक्सी के ऊपर ही रूल कर रहा होगा और वो अपने होम की जो तेरिस्का है उसे नहीं बचा पाया होगा, इसीलिए वो अपने रिग्रेट को पूरी तरह से दूर करने के लिए इनको शायद टाइम टेबल कर पास में भेजा है हर एक चीज को सही से करने के लिए। और शायद उस चीज के लिए शायद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है। दोस्तों ये सारी चीज मेरी ऐसी स्पेकुलेशन है, आप लोग को मुझे कह सकते हो क्या ये सारी स्पेकुलेशन मेरी बिल्कुल सही है यहाँ पे गलत है। इससे थोड़ा सा भी ऑफेंस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये सारी बातों के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।